सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। दर्शकों को बता दें कि शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होनी है। दरअसल ये बैठक रात 9 बजे मंत्रालय में होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की जानकारी मिल रही है। मार्के की बात दरअसल ये कि चुनावी आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इन तमाम खबरों के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सरकार अब चुनावी मोड में जाएगी और उससे ठीक पहले कैबिनेट की ये बैठक रात 9 बजे। इस बैठक पर सबकी नजर, क्या कुछ ऐलान मुख्यमंत्री ने किए और क्या कुछ फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा, इसके मद्देनजर यह महत्वपूर्ण बैठक। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावी नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए उसके समय के अनुसार जल्द से जल्द जो सरकार कुछ और योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है वो समय से पहुंच जाएं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद वो प्रभावी नहीं होंगे और ना ही आप कोई नई घोषणा कर सकते हैं। ये भारतीय चुनाव आयोग का नियम है और ऐसे में इस नियम के तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी होने के बाद संभव नहीं होगा। इसलिए आज रात 9 बजे मंत्रालय में ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि आज लगभग दिन भर तो चुनाव प्रचार में पार्टी के नेता लगे रहेंगे और उसके बाद सरकार का काम भी करना है। जिम्मेदारी दोगुना हो गई है अब सभी राजनीतिक दलों पर। वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उनका अपना काम तो है ही, साथ ही पार्टी के लिए उन्हें प्रचार भी करना है और ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगने की खबरों के बीच ये आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। क्या विषय रहेंगे, क्या फैसले लिए जाएंगे सरकार की तरफ से, इसके बारे में भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और जैसे कि आशीष हमने अभी बताया भी कि मुख्यमंत्री भावुक भी हो रहे हैं, जज्बाती शिवराज भी अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। इस मायने में भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐलान उन्होंने इस बीच किए हैं। क्या उन्हें मंजूरी मिलती है, किस तरह से मंजूरी मिलती है, ये भी तमाम चीजें इस बैठक में देखने लायक होंगी। रात 9 बजे मंत्रालय में बैठक होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे, शिवराज कैबिनेट की बैठक, आचार संहिता लगने। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग के पास आपको लिए चलते हैं। अनुराग, क्या कुछ खास शिवराज कैबिनेट की बैठक, जज्बाती शिवराज भी नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच ये कि कभी भी लग सकती है आचार संहिता। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए आचार संहिता कभी भी लग सकती है और यही कारण है कि आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम है। लाडली बहना योजना के तहत वो अलग अलग जिलों में पहुंचकर लाडली बहना योजना के तहत राशि देने का काम करेंगे। भोपाल में गोविंदपुरा में स्किल पार्क का भी जो है उद्घाटन किया जाएगा और उसकी शुरुआत की जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। यानी कि आज दिन भर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई बड़े कार्यक्रम है। भोपाल से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंचकर मुख्यमंत्री कई सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि कभी भी जो चुनाव की आचार संहिता है वो लग सकती है और उससे पहले सरकार जो अधूरे काम है उनको पूरा करने की कोशिश में लगी। और आखिरी आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, रात 9 बजे ये बैठक बुलाई गई है और हो सकता है कि ये शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक हो, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लग सकती है। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अब तक जो ऐलान किए हैं उनसे जुड़े फैसलों को लेकर प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे। कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्ताव हैं जो आज बैठक में लाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे और फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और ऐसे में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। खासकर सूबे के सीएम का कुछ अलग अंदाज, जैसा कि ललित ने अभी जिक्र किया था, उनका भावुक अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। ललित, दर्शकों को बता दें कि वो कभी भावुक होकर अपनी बहनों से कह रहे हैं कि जब चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत याद आऊंगा। और एक और जो मामला सामने आया वो सीहोर जिले से सामने आया। सीहोर उनका गृह जिला है। सीहोर में बुदनी के भैरुंदा जनपद के सातदेव गांव पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने पूछा कि बताओ चुनाव लड़ूं कि नहीं। हालांकि जनता इतना सुनते ही भावुक होकर मामा मामा किनारे लगाने लगी। लेकिन राजनीति में ललित, सीएम के इस सवाल ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो ये
कि वो अपना राजनीतिक संदेश तो नहीं दे रहे। यही नहीं, मीडिया ने जब पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तब भी उन्होंने कहा ये तो जनता से पूछता रहता हूं। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, कई कामयाब होंगे आज मुझे हुआ है। केवल यहाँ नहीं, अलग अलग स्थानों पर जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर है जिनका मैंने उल्लेख किया, अभी जिस काम की जरूरत थी वो करने के लिए आज भूमि पूजन किया है। भगवान की कृपा सब ऊपर से सब सुखी निरोग। और इधर सीएम शिवराज आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रतलाम के जावरा में सीएम का कार्यक्रम है। इसके अलावा बालाघाट में आउट ऑफ टर्म प्रमोशन कार्यक्रम है। बालाघाट मेडिकल कॉलेज का वो भूमि पूजन करेंगे। धार, मुरैना, भिंड, मंडला इनके मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। ग्रीनको पंप स्टोरेज पावर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि संभागीय आईटीआई गोविंदपुरा का भी लोकार्पण किया जाना है। सीखो कमाओ योजना का पहला स्टाइपेंड भी जारी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और कई अन्य कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हैं जो कि लोगों की योजनाओं से संबंधित और हितग्राहियों, लाभार्थियों को उनका लाभ मिले, इसके लिए जो काम है वो तो करने ही है। साथ ही साथ कई और महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका लोकार्पण किया जाना है, जिनकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री के हाथों होनी है। इन कार्यक्रमों में आज दिन भर उनका शेड्यूल जारी किया गया है और व्यस्तता रहेगी। बालाघाट जाना है मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए, और एक आईटीआई का लोकार्पण करने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। धार, मुरैना, भिंड और मंडला के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट का प्रकाशन, आज प्रदेश में वोटर्स के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। दरअसल आज 4,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव के पहले ये वोटर्स लिस्ट जारी होगी और जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं 4,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स हो सकते हैं। आज ये हालांकि फाइनल हो जाएगा। अगर एमपी में वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है, मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, तो आज ये साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे ये आंकड़े, जिसमें स्पष्ट होगा कि कितने वोटर्स रहेंगे। हालांकि जो अनुमानित आंकड़ा है वो 4,55,00,000 का है। 18 वर्ष से अधिक वोटर्स की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। अब तक जो आंकड़ा है वो अनुमानित आंकड़ा, हालांकि जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं यानी जो सटीक आंकड़े हैं वो आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे। और अब बात एक अहम बैठक की। सीएम हाउस में एक अहम बैठक हुई। बीजेपी प्रत्याशियों की यह बैठक थी। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी जमावट और संगठन को लेकर रणनीति बनाई गई है। चुनावी मंथन लगातार जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई कोर कसर, कोई ढील न रह जाए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी ने भोजन कराया, चुनावी तैयारियों की चर्चा हुई, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला। बस दीदी क्या थैंक यू और थैंक यू। अब सारी बातें नहीं बताई जाती ना। चुनावी तैयारियों की चर्चा हुई सभी प्रत्याशियों की। और चुनाव प्रबंधन के संबंध में हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ आए थे, उन सब लोगों ने, जिन लोगों को टिकट दिया गया पहली बार, उनको दिशा निर्देश दिए हैं और चुनाव प्रबंधन के बारे में चर्चा हुई है। सबको सुझाव दिया गया है सोशल मीडिया के साथ में चले। अब हमने ग्रुप बनाए, वो ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पर ज़्यादा तो फोकस करें ताकि उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो। सर चुनौतियाँ क्या कुछ सर सामने आई हैं? कुछ चुनौतियों को लेकर सर बैठक में बात हुई कि किस चीज़ को बेहतर केवल संगठन के ऊपर बात हुई और कोई बात नहीं हुई। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें। LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। देर रात 100 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल कई छात्रों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उल्टी दस्त की शिकायत होने पर लक्ष्मीबाई फिजिकल विद्यालय के हेल्थ सेंटर में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया और छात्रों की हालत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। LNIPE के
हेल्थ सेंटर ले जाया गया इलाज के लिए। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी ललित। खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी, ऐसी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ छात्रों की हालत ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। हालांकि कारण क्या रहा फूड पॉइजनिंग का, क्या खाने में कोई अशुद्धि थी या खाने में कुछ मिलावट थी, क्या कारण था, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस पर और डिटेल लेंगे, हमारे सहयोगी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। कई छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या कारण पता चल पाया? तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि तबीयत कैसी है जो छात्र एडमिट कराए गए थे। और सुशील, एक और मैं इसमें जुड़ना चाहूंगा आशीष के सवाल में। ये मामला इस यूनिवर्सिटी से इससे पहले भी आया, फूड पॉइजनिंग का आया है और तब भी बहुत किरकिरी इनकी हो चुकी है। सुशील, बिल्कुल, देखिए बेहद गंभीर घटना सामने आई है। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में एक साथ 100 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी छात्रों ने दी है उसके मुताबिक सोमवार की रात जो इन्हें भोजन दिया गया था और उसमें चावल, पनीर आदि जो भोजन परोसा गया था, वो भोजन संभवतः खराब था और उसकी शिकायत भी बच्चों ने की थी। पहले भी इस तरह की शिकायतें करते रहे थे, लेकिन शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। जब सोमवार रात बच्चों ने भोजन किया, उसके बाद कल सुबह मंगलवार से इन बच्चों को परेशानियां होने लगी थी। इनको उल्टी, दस्त, बुखार जैसी परेशानियां सुबह से हो रही थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने और इन बच्चों को विश्वविद्यालय के अंदर बने हेल्थ सेंटर में ही मामूली उपचार के तहत छोटी मोटी दवाएं दे दी गई। देर शाम तक इनकी हालत बिगड़ने लगी तो 100 से ज्यादा बच्चों को जय आरोग्य अस्पताल के 1000 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 7 की हालत गंभीर है। एक छात्र बेहद ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग की बात करें तो करीब 8-10 साल पहले भी ऐसी बड़ी घटना यहाँ हो चुकी है और ये जो घटना है कहीं ना कहीं लापरवाही का नमूना कहा जाएगा। कि छात्रों ने बताया कई बार उन्होंने शिकायतें की थी इस बात की कि यहाँ जो खाना है वो स्तरहीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, टीकमगढ़ में चक्का जाम, अस्पताल चौराहे पर 5 घंटे तक जाम लगा रहा। एम्बुलेंस को निकलने में भी काफी परेशानी यहां पर पेश आई है। मबई गांव के पास पटरी पर एक युवक का शव मिला था। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे, चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के चलते बाकियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने हक के लिए दूसरों के अधिकार पर डाका भी आप इसे कह सकते हैं। अस्पताल चौराहे पर 5 घंटे तक जाम लगा रहा। और सबसे बड़ी चुनौती यहां पर एम्बुलेंस चालक को झेलनी पड़ी, जो कि मरीजों को ले जाने के लिए वहां जो एम्बुलेंस लगाई गई है, काफी देर तक वहां पर एम्बुलेंस फंसी रही। लोगों के प्रदर्शन के चलते टीकमगढ़ से सामने आई ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक शख्स की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर यहां न्याय की मांग करने के लिए प्रदर्शन किया शुरू। तो एम्बुलेंस जो यहां से निकलनी थी उसे भी काफी परेशानी हुई निकलने में। लगभग 5 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा और जाम की स्थिति बनी रही। तो टीकमगढ़ का पूरा मामला, मबई गांव के पास शव मिला, परिजनों ने कहा हत्या की गई है और फिर प्रदर्शन शुरू हुआ जो बाकियों के लिए परेशानी बन गया। और अब खबर मनचले की मरम्मत की। ग्वालियर में पिट गया मनचला, छेड़छाड़ करना महंगा पड़ा। युवती से छेड़खानी कर रहा था, जमकर बेदम पिटा। दरअसल आपको बता दें कि बेजाताल इलाके का ये मामला है, जहां एक युवती और उसके परिजनों ने मनचले की जमकर पिटाई की, जमकर मरम्मत उसकी की गई। कई दिनों से वो युवती को परेशान कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था और पुलिस से शिकायत करने के बाद भी ये छेड़खानी लगातार जारी थी। और अब इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बेजाताल इलाके में उस मनचले को लड़की ने, उसके परिजनों ने मिलकर जमकर पीटा। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही थी। और बढ़ते हैं आगे, रायगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक कार केलो नदी में हादसाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कार में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति लापता हुआ है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, नदी में, केलो नदी में कार बह गई। तस्वीरें देखिए, इस तरह से पूरा हादसा हुआ। केलो नदी में कार बह गई। हालांकि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। एक और व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश की जा रही है।
चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का मामला। रायगढ़ से सामने आई तस्वीरें। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में जो लोग सवार थे वक्त रहते वो कार से कूद पाए, उनकी जान बच गई, लेकिन कार नदी में गिर गई। और इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था अगर इसमें से जो लोग इसमें सवार थे वो वक्त रहते कार से न उतर पाते। रायगढ़ से केलो नदी में हुए हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, कार को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लोगों को, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी राहत की बात। इधर सागर में हुआ है बड़ा हादसा, चलती गाड़ियों पर गिर गया बड़ा पेड़। सिविल मकरूनिया मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ, चलती कारों पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। सिविल लाइन के पास कठवा पुल पर यह हादसा हुआ। दरअसल रोड को चौड़ा करने के लिए काम चल रहा था और इस दौरान पेड़ों की कटाई वहां की जा रही थी और एक बड़ी लापरवाही सामने आई जब पेड़ों की कटाई जो है चलते रोड पर ही होने लगी और ट्रैफिक चल रहा था। इसी दौरान पेड़ को काटने की कोशिश के दौरान ये पेड़ चलती गाड़ियों पर गिरा और जिसमें 6 के लगभग गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन राहत की बात ये कही जा सकती है कि ज़्यादा चोट लोगों को नहीं आई है और प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और जो काम करने वाली कर्मचारी हैं, जो इस निर्माण कार्य में, चौड़ीकरण के कार्य में लगी कंपनी है, उनके कर्मचारियों की ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और बढ़ते आगे श्योपुर से अगली खबर। श्योपुर में बदमाश को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ही हमला बोल दिया और हमले में पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। घटना मानपुर थाना इलाके के दलारना गांव की। देहात थाने की पुलिस स्थायी वारंटी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान गांव वाले इकट्ठा हुए, लाठी डंडे पत्थर से हमला कर दिया। 3 पुलिस वाले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मौके से भागे, लेकिन एक पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और न सिर्फ पकड़ा बल्कि बेरहमी से उसकी पिटाई की और महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाते हुए उसका वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिलहाल पुलिस कर्मचारियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उस दौरान का यह वीडियो है जब वारंटियों को पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। ये कल थाना देहात की पार्टी वारंट जो अभियान चल रहा है गिरफ्तारी का, उसमें गई थी। तो उसमें ये दलारना गांव में वारंटी को पकड़ते समय घटना घटित हुई है। तो उसमें थाना मानपुर में प्रॉपर कार्रवाई की गई है, FIR की गई है। इसमें 4 लोग आरोपी हैं और उनके खिलाफ शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर रीवा से। यहां चंद्रपुर के दत्तुपुरा में कई लोग उल्टी दस्त की बीमारी से परेशान हैं। मांसाहारी भोजन खाने के बाद उल्टी दस्त से परेशान एक 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत भी हो गई। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी लाया गया था। दरअसल यहां हालत बिगड़ने पर तीनों को उपचार के लिए त्योथर अस्पताल भेजा जा रहा था और इस दौरान रास्ते में एक महिला की मौत होने की सूचना मिली। इस दौरान एम्बुलेंस चालक हैजा के डर से 2 गंभीर रोगियों को बीच रास्ते में ही उतार कर चले गए, जिन्हें परिजनों ने एक कपड़े की झोली नुमा डोली बनाकर आगे वो लेकर गए। हालांकि बाद में प्रशासन को जब इसकी जानकारी लगी, जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और कुछ देर बाद इसका असर भी देखने को मिला, फिर एक और वाहन का इंतजाम किया गया और उन्हें लेकर अस्पताल ले जाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक है। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। गण की बात, वोटर्स के मन की तहकीकात। बोलिए बोलिए, मत रहिए मौन। चुनाव की खास पेशकश, इंजन की सीटी में वोटर बोले, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।